वैलेंटाइन डे पर प्यार बेशक बांटे लेकिन साथ ही दीन की आगाही भी फैलाएं। ये पैगाम है इस्लामाबाद के अली बलोच का, जो हर साल वैलेंटाइन डे पर लोगों में मुफ्त कुरान पाक तकसीम करते हैं। पहले साल मैंने 400 कुरान पाक तकसीम किया, लास्ट ईयर मैंने 1500 कुरान पाक तकसीम किया, इस साल मैंने 1000 कुरान पाक तकसीम किया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, आप लोग 14 फरवरी को, बल्कि पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाती है। इसी मुनासबत से इस वैलेंटाइन डे को मनाने का एक और नया अंदाज़, जिसको हमारे साथ बैठे हुए हैं अली बलोच साहब, इन्होंने एक नया अंदाज़ शुरू किया गुज़िश्ता 3 साल से। ये 14 फरवरी को एक इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई मुअद्दबाना तरीके के साथ एक मैसेज दुनिया को देते हैं। ये कुरान पाक मुफ्त तकसीम करते हैं लोगों में, और इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये किस लिए ये काम शुरू किया, क्या ख्याल आया कि इन्होंने कुरान पाक की तकसीम शुरू कर दी और किस तरह से ये लेकर चल रहे हैं, ये सारा कुछ आज हम अली बलोच से जानेंगे। अली साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं और अमूमी तौर पर जो कि इस तरह का काज आपने इस्लामिक तौर पर शुरू किया है, इस काज को लोग उसके अगेंस्ट समझते हैं। आप सबसे पहले तो बताएं कि ये ख्याल आपको कैसे आया और इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे कॉल आई थी अच्छी सोसाइटी से, और ये बात है आज से 3 साल पहले की। कॉल आई थी कि हमारा एक वैलेंटाइन डे का इवेंट है, तो आपने उसको होस्ट करना है। तो मैंने उन्हें कहा कि इंतहाई माजरत, मैं होस्टिंग ज़रूर करता हूँ लेकिन गलाजत प्रमोट नहीं करता। तो उन्होंने मुझे एक ताना दिया कि अच्छा, अगर भाई आप इतने अच्छे हैं तो आप फिर कुरान बांटा करें। तो ये सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ सर, मैं मोहब्बत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं उस मोहब्बत के हर वक्त ख़िलाफ़ हूँ जो गुनाह के लिए, जो गलाजत है। इस्लाम निकाह की तालीम देते हैं, गुनाह की तालीम नहीं देते। 3 साल पहले जब मैंने पहला सालाना तकसीम कुरान पाक तकसीम किया रावलपिंडी में, तो मेरे पास 0 फ्रेंड प्लस 0 बजट था। कुरान हिदायत है, इससे हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। कुरान का ये काज जब स्टार्ट किया तो पहले साल मैंने 400 कुरान पाक तकसीम किया, बजट नहीं था। जिस बंदे ने कहा कि आपका प्रोग्राम स्पॉन्सर हो गया है, तो उसने ठीक 19 दिन पहले मुझे बुलाया और कहा मेरा बजट नहीं, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। फिर मैंने एक प्रपोज़ल बनाया, उस प्रपोज़ल को लेकर गली मोहल्ला मस्जिद मदरसा 170 रुपये से लेकर मैक्सिमम जो मुझसे चंदा फ़ंड इकट्ठा हुआ, 400 कुरान पाक अरेंज किए, एक हाल बुक किया, लोगों को इनवाइट किया। लास्ट ईयर मैंने 1500 कुरान पाक तकसीम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल मैंने 1000 कुरान पाक तकसीम किया है और मेरी कोशिश है इस सिलसिले को मज़ीद बढ़ाने की। अच्छा अली भाई, मुझे बताइएगा कि इसको मोहब्बत का दिन करार दिया गया है कि इस दिन मोहब्बतें बांटें और लोगों में एहसासात बांटें। क्या वजह है, आप क्या समझते हैं कि लोग बजाय जो मोहब्बतें बांटनी चाहिए वो नहीं बांटते, और जिनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, इस्लाम मना करता है, उनकी तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं? इसकी असल वजह को क्या समझते हैं आप? इसकी वजह बड़ी आसान सी है। बुराई हमेशा तेज़ी से फैलती, लेकिन जिस दिन पूरा महीना मैं अपने पर्सनल फेसबुक से लोगों के सामने बाखुदा ऐसे हाथ जोड़ता हूँ कि आप आ जाइएगा, कुरान ले जाइएगा, लेकिन सबसे बड़ी बदबख्ती ये है, लोगों को समझ नहीं आ रही। अभी मैं शायद मर जाऊं, उसके बाद उनको समझ आए कि बंदा ठीक कहता था। सर, बुराई को प्रमोट करना बड़ा आसान है। मोहब्बत है ना, मोहब्बत ही चाह रहे हैं ना, तो सर हलाल मोहब्बत करें ना, निकाह करें ना। अली भाई, ये बताइएगा कि क्या आपका ताल्लुक़ किसी मौलवी घराने से है या आपने ये सोशल एक्टिविटी के तौर पर इस चीज़ को अडॉप्ट किया? सर, मेरा ताल्लुक़ जो है ना बड़े गरीब से इलाके से, तहसील कोट मोमन डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के साथ एक बुच्चा कलां गांव है छोटा सा, मैं वहाँ से हूँ और बड़े गरीब घर का बंदा हूँ। ये बैरिया की सड़कों पे और इन रोडों पे मैं कबाड़ बेच के यहाँ पिंडी में सेट हुआ हूँ, मज़दूर आदमी हूँ। लेकिन जहाँ पे हम वैलेंटाइन डे करते हैं, क्या 14 फरवरी को हम हया डे नहीं कर सकते, कुरान डे नहीं कर सकते? देखिए, दिन तो हमने डिसाइड करना है ना, ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम क्या सोचते हैं। अब वैलेंटाइन डे है, आपने तोहफ़ा ही देना है तो किसी को निकाह का तोहफ़ा दें, कुरान का तोहफ़ा दें, किसी बहन बेटी को हिजाब का तोहफ़ा दें। सर, मैंने पहले गुजारिश की, मोहब्बतों के ख़िलाफ़ नहीं, मैं गलाजतों के ख़िलाफ़।
آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوان نسل کو کہ وہ اس دن کو بے شک 14 فروری منائیں، محبتوں کا ہی دن ہے، چاہے وہ حیا ڈے کسے منائیں، چاہے وہ کسی کو کوئی اچھا تحفہ دے کے منائیں؟ سر میں اتنی سی بات کروں گا کہ ڈوبتا سورج آپ کو یہ بتاتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور میری اس دفعہ کوشش رہی ہے کہ میں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن دوں، اور میری آگے بھی یہی کوشش ہوگی۔ صرف اتنا سا ایک میسج ہے، یہ اتنی سی ریکویسٹ ہے بھائیوں سے، بہنوں سے، جب کسی بھی بہن بیٹی کے بارے میں برا سوچیں، آپ کو پسند ہے، فیملی کو انوالو کریں، رشتہ مانگیں، اسٹریٹ اوے شادی کریں، ہم آپ کو آپ کی محبت کو اپریشیٹ کریں گے اس کے دور میں۔ علی بلوچ صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے سوالات بھی ہوتے ہیں، ان کا ایک کاز ہے جس کو لے کر یہ چل رہے ہیں، اور اس طرح بہت سارے اور بھی کاز ہیں جس طرح پوری پاکستان سے لوگ اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ان کا یہ کاز لوگ پازیٹیو وے میں لیں گے، اس کو کہیں نیگیٹو میں نہیں لیں گے، اور اس کاز کو خود بھی سپورٹ کریں گے اور اپنے دوستوں اور اپنے اہل و عیال میں بھی اس چیز کو سپورٹ کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ملک علی رضا کو اردو پوائنٹس دیں گے اجازت۔ اللہ حافظ۔ یہ آپ کا